जी, थैंक यू सो मच हसन, थैंक यू सो मच। और आई थिंक इट्स थर्ड टाइम कि मैं आपके शो में आई हूँ। और रियली वंडरफुल आपका प्लेटफ़ॉर्म है, वंडरफुल आपकी जॉब है। और ये जो शुरू में आपने ये जो चलाया है कि इन लोगों के साथ आपने सेशंस किए हैं, रियली वंडरफुल। और वो जो आपने बात की, तो मेरे ज़हन में एक कोटेशंस आ गई कि कहते हैं ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो हम्म। कि आपकी कामयाबी शोर मचाए। तो आप वाक़ई मतलब आपने जो बात की बहुत ज़बरदस्त, और थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच फॉर द फीडबैक एंड फॉर द एप्रिसिएशन। ये सब अल्लाह ताला का बड़ा करम है। और मैं समझता हूँ कि आप सब लोगों की सपोर्ट है, जितने भी स्पीकर्स आए, हर एक के साथ बड़ा एक अच्छा तजुर्बा रहा, बड़ा अच्छा सेशन रहा। तो आपके साथ तो मेरा ख्याल है कि मेरा ये थर्ड सेशन है, और प्रीटी मच एक्साइटेड टुडे कि हमारा ये सेशन जो है वो इंशाल्लाह बड़ा ही जबरदस्त होने वाला है। तो आज का जो इंशाअल्लाह। हमारा टॉपिक है, द टॉपिक इज दैट ट्रबल शूटिंग योर जॉब सर्च। तो बड़ा यूनिक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। और क्योंकि ये जब मैं आपसे डिस्कशन कर रहा था तो आपने कहा था कि असल कोई ऐसा टॉपिक होना चाहिए जो कि बहुत यूनिक हो, तो आप ही ने ये टॉपिक रिकमेंड किया था। तो मैं बहुत होपफुल हूँ कि आज जो है बहुत सारी चीजें जो है वो हमें सीखने को मिलेंगी। और अभी क्योंकि हमें लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं, वी आर लाइव ऑन लिंक्डइन, यूट्यूब एंड ऑन फेसबुक एट सेम टाइम। सो इरम, हम अक्सर जब अपना शो स्टार्ट करते हैं तो सक्सेस स्टोरी तो जरूर सुनते हैं, लेकिन आपकी सक्सेस स्टोरी हम पिछले दो शोज में जो है वो सुनते आए हैं। तो हम डायरेक्ट जो है वो टॉपिक पे चलते हैं, और ट्रबल शूटिंग द जॉब सर्च। सो इरम, हम बिल्कुल। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये टर्म है क्या, ट्रबल शूटिंग द जॉब सर्च? जी। देखिए हसन, ट्रबल शूट जॉब सर्च का मतलब है कि वो जो हर्डल्स जो आपको जॉब सर्च में पेश आती हैं, या वो जो दुश्वारियाँ आपको महसूस होती हैं कि ये हर्डल्स मेरे रास्ते में आ रही हैं। सो ट्रबल शूट जॉब सर्च मतलब आपको जो दुश्वारियाँ पेश आती हैं इन जॉब हंटिंग। सो ट्रबल शूट जॉब सर्च जो है, जब मैं जॉब हंटिंग स्ट्रैटेजीज़ वर्कशॉप करवाती हूँ, तो ये उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है। और आप देखें हसन कि इतनी ये ट्रेजेडी है और हमारे ये एजुकेशन सिस्टम के साथ, कि इतने जो फ्रेश ग्रेजुएट्स इतनी लाखों में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं हर साल, उनको ये समझ ही नहीं आ रही होती कि हम जॉब सर्च कैसे करें। इवन जब मैंने ये अपनी वर्कशॉप स्टार्ट्स की, तो हसन मुझे ये फ़ील हुआ कि प्रोफेशनल्स को भी आइडिया नहीं है कि हम अपनी जॉब हंटिंग कैसे करें, हम किस तरह इस तरीके से अपना एक प्रोफेशनल नेटवर्क बनाएँ, हम किस तरीके से लोगों को ऐड करें, हम कैसे नेटवर्क बनाना चले, नेटवर्क बना लिया, नेटवर्क कैरी कैसे करें। सो ये बल्कि अब तो मैं सोच रही थी कि प्रोफेशनल्स के लिए भी अलग एक करूँ कि आप नेटवर्क को कैरी कैसे करें, और नेटवर्किंग के चैलेंजेस जो हैं फॉर प्रोफेशनल्स, मैं एक अलग से भी सेशन करूँ। तो जॉब हंटिंग में आप देखें कि जो दुश्वारियाँ आती हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि पता ही नहीं चलता कि हम सर्च कैसे करें। सो उसकी एक जैसे एक रिसोर्स में अगर मैं आपको कहूँ कि हम हम्म। कहते हैं कि नेटवर्किंग। नेटवर्किंग आज के दौर में हसन एक आप समझें की है, एक चाबी है, एक डायमंड एग्री। है, जिसके ज़रिए आप जो है आपको जॉब हंटिंग में मदद मिलती है। लाइक जब हम हिडन जॉब मार्केट की बात करते हैं, तो ऐसी जॉब्स जो कि पब्लिकली एडवर्टाइज नहीं होती, सो नेटवर्किंग के ज़रिए हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, देखें इसके बहुत से रिसोर्सेज हैं, बहुत से इसके टूल्स हैं। लाइक आप अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स आप उनसे बात करें। लोग शाय फील करते हैं, मैंने एक जगह पहले भी इंटरव्यू दिया, उससे मैंने कहा कि लोग डरते हैं कि हमारी इज्जत घट जाएगी, हम ये देखें ये हम्म। गलत अप्रोच है। आप उनसे बात करें, अपने नेटवर्क से जितने भी लोग हैं जो आपको समझते हैं कि ये मेरी जॉब में मेरी हेल्प दे सकते हैं, उनसे बात हम्म। करें कि आप जॉब ढूँढ रहे हैं, आप सीरियस हैं, ठीक है? फिर आप अपने देखें मेंटोर से राब्ते में रहें, हम्म। प्रोफ़ेसर से, फैकल्टी मेंबर से, प्लेसमेंट डायरेक्टर से राब्ते में अच्छा रहें, इरम, जिससे मैं सॉरी प्लेसमेंट आपको कट कर रहा हूँ। एक डायरेक्टर। सवाल ना बड़ा इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये भी आता है, क्योंकि देखें मैं जॉब सीकर्स को रिप्रेजेंट भी कर रहा हूँ। आप माशाल्लाह अपने एरिया के एक्सपर्ट हैं, सेलिब्रिटी हैं आप। और माशाल्लाह आपका बड़ा नाम है फ्रेटर्निटी में, मतलब जॉब लोग जो है वो आपको फॉलो करते हैं। तो समटाइम एक ये भी क्वेश्चन आता है इरम कि देखें, जिन लोगों को हम बता रहे होते हैं ना, तो वो ना सरकास्टिक कमेंट भी पास कर रहे होते हैं। अब जैसे अब आप तो कह रही हैं कि हमें बताना चाहिए, मतलब समटाइम ये भी कुछ केसेस में ये भी सामने आया है कि इरम, जब हम लोगों से शेयर करना स्टार्ट करते हैं तो आपको पता है कि वो एक
प्रोफेशनल जेलिसी का बड़ा एलिमेंट होता है, तो उसमें लोग कहते हैं अच्छा यार ये जॉबलेस है, तो वो फिर एक बात दूसरी तरफ पहुंचती है, तीसरी तरफ चौथी तरफ। तो आप पर्टिकुलरली इन केसेस में कैसे एडवाइस करती हैं कि आप क्या ऐसे लोगों को हम कैसे पहचानें कि जो बिल्कुल। हमारा मजाक उड़ाएंगे या फिर जो है लिटरली हमें पता हो यार देखिए, कि ये हमारी तो गलती एक है। हदीस भी है हसन, ये तो एक हदीस भी है कि अपने ज़ख्म जो है ना उसको मत बताओ कि जो कि दोबारा हम्म। से आपके ज़ख्मों को हम्म। छेड़े। हम्म। तो दुनिया तो है ही ऐसी कि जितने हाँ। आप उसको ज़ख्म बताएँगे तो दुनिया दोबारा से उन ज़ख्मों को छेड़ेगी। तो अपने राज़ जो है वो कभी मत बताओ। ये तो एक हदीस भी है। दूसरी बात ये कि देखिए, जब मैं बात कर रही हूँ तो मेरा सबसे पहले बात करने का मकसद ये है कि अपने आप इवैल्यूएट करें। कोई भी स्टेप, इवन रिज़्यूमे से लेकर और जॉब इंटरव्यू देने तक और ये नेटवर्किंग के हर स्टेप को इवैल्यूएट करें। आप उन लोगों की लिस्ट बनाएँ कि जो आपके नेटवर्क में हैं और आपकी हेल्प कर सकते हैं, उन कोलीग्स की, फॉर्मर बॉसेस की, फॉर्मर कोलीग्स की, फ्रेंड्स की, जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये तो देखिए आपका अपना है कि आपको जैसे ही लगता है कि नहीं ये मेरी हेल्पफुल नहीं है तो आप बात मत करें, ठीक है? तो आगे चल के मैं और भी बताऊँगी। देखिए, एक इन्फॉर्मेशनल इंटरव्यू भी होता है। हसन, एक लाइक जैसे इन्फॉर्मेशनल इंटरव्यू भी जॉब हंटिंग में काफ़ी मदद देता है। और लाइक उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ठीक है? उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है। इन्फॉर्मेशनल इंटरव्यू का मतलब ये है कि जो इंडस्ट्री के लोग हैं और जो आपका समझें एक करियर कोच है, जैसे मैं हूँ एक करियर कोच, तो इस तरह से और बहुत से आपके नेटवर्क में हैं, तो आप उनको अप्रोच करते हैं कि आप उनको डायरेक्ट जॉब का नहीं कहते, ठीक है? आप उनको किसी रेफ़रेंस के ज़रिए भी अप्रोच कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कह सकते हैं। आप उन्हें कह सकते हैं मुझे करियर एडवाइस चाहिए। आप मुझे ऑनलाइन टाइम दे दें, व्हाट्सएप पर टाइम दे दें, मुझसे आप वीडियो कॉल कर लें, वर्चुअल मीटिंग कर लें, जिस तरीके से भी आप टाइम लेते हैं, उनसे बात करते हैं कि मुझे एडवाइस चाहिए। देखिए, कुछ लोग आपको मिल जाते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें और लिंक्डइन के थ्रू डायरेक्ट अप्रोच करें। मुझे एक दिन में 10-12 ये आ जाती हैं, डिफरेंट कम्युनिटी से, डिफरेंट सेक्टर्स से, इवन आउट ऑफ कंट्री भी आ रहे होते हैं। तो उसमें ये है कि आप एक तो उनसे डायरेक्ट इसकी इस तरह की बात नहीं करें कि मुझे जॉब चाहिए और मेरी ये स्किल्स हैं। आपने एक नेटवर्क बनाना है, आप उनसे बात करें और नेटवर्क को कैरी भी करें और उनसे कहें कि मुझे एडवाइस चाहिए। देखिए, हर बंदे का आप भी हैं, एक नेटवर्क है, मेरा हम्म। भी एक नेटवर्क है, हर बंदे का नेटवर्क होता है। वो हो सकता है बातों-बातों में आपको गाइड कर दे कि फलाँ बंदे के पास चले जाओ और मेरे रेफ़रेंस से कॉल कर लो, तो हो सकता है एग्री। वहाँ पर कोई बंदा जॉब छोड़ रहा है या वहाँ कोई टर्मिनेट होने वाला है, तो वो कोई ना कुछ आपको गाइड कर देता है। या फलाँ वेबसाइट पे चले जाओ, फलाँ कंपनी को फ़ॉलो कर लो, फलाँ रिक्रूटर के पास चले जाओ, तो वो इवन अगर मुझे भी लोग अप्रोच करते हैं और डायरेक्ट अप्रोच करते हैं, तो मैं हम्म। भी उन्हें गाइड कर देती हूँ। अब मैं जितने भी लोग हैं, हर एक से बात तो नहीं कर सकती, लेकिन 1-2 मैं जिनसे भी करती हूँ, मैं कर लेती हूँ। हसन, पहली बात इवैल्यूएट ज़रूर करें और देखिए ये हर चीज़ जो है ना ये एक स्ट्रैटेजी है, जॉब हंटिंग एक प्रोसेस है जिससे आपसे गुजरना होता है और कोई भी स्टेप रिज्यूमे भी बनाते हैं उसे इवैल्यूएट करें, किसी करियर हम्म। कोच से इवैल्यूएट करवाएं। और देखिए, जैसे अभी हम आगे मज़ीद इस पर बात करते रहेंगे कि जैसे मैं हिडन जॉब मार्केट की बात कर रही थी कि आप हम्म। बात करें, ठीक है? फिर दूसरी बात ये कि मेंटोर से राब्ते में रहें, प्रोफ़ेसर से राब्ते में रहें, प्लेसमेंट डायरेक्टर से राब्ते में रहें, करियर फेयर, आप भी बल्कि जॉब फेयर में आए थे और जॉब हम्म। फेयर को लेके हसन इतनी गलत बातें हैं कि ये ऐसे ही बैठे हुए हैं, ये फ़ज़ूल है, ये मार्केटिंग हो हम्म। रही है, डाटा एंट्री कर रहे हम्म। हैं, ये गलत है। आपका अपना भी एक नेटवर्क है, आप भी रिक्रूटर हैं, आप हेडहंटर हैं। तो हर जो कंपनी के लोग वहाँ पर आए होते हैं, वो उनका भी अलग से भी काम होता है। हम्म। उस वक़्त जॉब्स नहीं है, वो बाद में आ जाएँगी, लेकिन होती हैं, आती हैं, ये गलत बातें फैला देते हैं लोग। फिर दूसरा देखिए ऑनलाइन इवेंट्स हसन कितने हो रहे होते हैं। अब हम जैसे बात कर रहे हैं, इस तरह से हम बेसिकली ये नेटवर्किंग है, ठीक है ना? मेरी हम्म। आपसे बात जो हो रही है नेटवर्किंग के थ्रू है। तो ऑनलाइन जितने इवेंट्स हैं, समिट्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, कन्वेंशंस होते हैं, इंडस्ट्री ट्रेड शोज़ होते हैं। इवन मैं खुद हसन बहुत से इंटरनेशनल इवेंट्स में मैं पार्टिसिपेट जी। करती हूँ, वॉलंटरीली करती हूँ, वॉलंटरीली। हम्म। आप उसका हिस्सा बनें। उन्हें कहें कि मैं इस अगर आप प्रोफ़ेशनल भी हैं, तब भी अगर आपके पास टाइम है, तो आप उनका हिस्सा बनें। इससे आपका नेटवर्क बढ़ेगा और क्वालिटी बेस्ड नेटवर्क आप बढ़ाएँ। सो अभी जैसे इन्फॉर्मेशन इंटरव्यू भी की मैंने बात की, ये भी जॉब हंटिंग का एक स्टेप है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें आती हैं जॉब सर्चिंग बिल्कुल। में अच्छा और इरम, अगला जी। क्वेश्चन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आई एम आस्किंग दीज क्वेश्चंस ऑन द बिहाफ ऑफ माय फॉलोअर्स, द पीपल आर फॉलोइंग मी ऑन लिंक्डइन, यूट्यूब एंड फेसबुक। सो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जी कि हम जब एप्लीकेशन सबमिट करते हैं
तो कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं किया जाता है, वो बड़ा लिमिटेड सा टाइम होता है। तो वो क्या एक टाइम होना चाहिए जिसके अंदर जो है हमें कोई रिस्पॉन्स आ जाए। बहुत सारी हुँ। जगह पे ये भी देखा गया है कि कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता एप्लीकेशन का, इट इज ऑलवेज जी, डिफिकल्ट, बिल्कुल, ये क्योंकि हसन आप बहुत वो ज़्यादा देखें कि होता है। हाँ जी ये स्टूडेंट्स भी मुझे जी जी कहते हैं प्रोफेशनल्स भी कि मैंने इतनी जगह एप्लीकेशन दी, मैंने ये किया, मैंने दुनिया जहाँ मैं इतने साल हो गए हैं, बड़ा-बड़ा वो हम्म, स्टोरियाँ हम्म, सुनाते हैं कि मुझे इतने साल हो गए, मुझे कभी जवाब नहीं आया। देखें, वही बात जो मैंने स्टार्ट में की है कि सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ हम्म, अवेयरनेस, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ मैनेजमेंट, हम्म, ये चीज़ें सबसे पहले इन सब चीज़ों को समझें। हो सकता है कि आप जो एप्लीकेशन भेज रहे हैं, जो रिज्यूमे, हो सकता हम्म, है कि आप देखिए 5 साल का एक्सपीरियंस होता है, 10-10 साल का भेज देते हैं। इंटर्नशिप की होती है, एक्सपीरियंस वालों का सीवी आ जाता है, उन चीज़ों को इवैल्यूएट करें, कहीं आप गलत तो नहीं भेज रहे हैं, कहीं आप फेक जॉब में अप्लाई तो नहीं कर रहे हैं, आप लोग फॉलो भी नहीं करते, वो भेजते जाते हैं, एक ही रिज्यूमे आपको भी पता है वो 10 जगह पे टक करके भेज देते हैं। एग्रीड। जो है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम है, आप कीवर्ड्स देखें, जॉब के कीवर्ड्स होते हैं, रिज्यूमे में डालें, कवर लेटर में डालें, कुछ आपको होगी, हम्म, स्क्रीनिंग होगी, आप शॉर्टलिस्ट होंगे। शॉर्टलिस्ट क्यों नहीं होते हैं? अपने आप को इवैल्यूएट ही नहीं करते हैं। गलत सीवी भेज रहे हैं, गलत ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, स्किल्स आपके एग्रीड। पास है नहीं है। अपने आप को देखो, लोग मैंने देखा है स्किल्स भी नहीं सीखते, इम्प्रूव ही नहीं करते। और देखिए हसन, मैं एक आपके प्लेटफॉर्म से बात करना चाहूँगी, स्किल्स का मतलब ये नहीं है कि जी ठीक है, फाइनेंस की डिग्री है, फाइनेंस के जो अपडेट कोर्सेज आ रहे हैं वो आप करें, एचआर हम्म, के कोर्सेज हैं। ये जो हम आप बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स भी स्किल्स हैं, ठीक है ना? प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हैं, टीम बिल्डिंग की होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, कितनी तरह की स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स जो उनको अवेयरनेस नहीं होती। मेरे से जो बात करते हैं, बिलीव मी, उर्दू में मुझे भेज रहे होते हम्म, हैं, मैं कहती हूँ कि हम्म, ये क्या है, मतलब आप किस हम्म, तरह से बात कर रहे हैं। और अभी मैं आपको एग्रीड। एग्जांपल दे रही थी हसन, कि जो हम्म, आपने कहा कि हमें जवाब नहीं आता, कि अक्सर ऐसा होता है, मैं जो अपनी वर्कशॉप्स करवाती हूँ उनमें मैं प्लेसमेंट असिस्टेंट्स को फ्री कहती हूँ कि मैं हम्म, उनको फ्री असिस्टेंस प्रोवाइड करूँगी, एंड बाय गॉड मैं बहुत डेडिकेशन से काम करती हूँ। एग्रीड। लेकिन मोस्टली 90% ऐसे होता है कि मैं उन्हें आउट ऑफ द वे जाके हसन मैं हेल्प हम्म, करती हूँ, मैं उनको नंबर देती हूँ, इस बंदे से मेरे रेफरेंस से बात करो, ये सीवी है, ये आपकी यहाँ पर जॉब आई है, इधर अप्लाई करो। वो पता है क्या है, अगले हफ्ते करेंगे, अभी टाइम हम्म, नहीं है, हम्म, अभी हम्म, मैं यहाँ बिजी हूँ, अभी मैं वहाँ बिजी हूँ। हफ्ते बाद फिर कॉल आती है, मैसेज आता है, मैडम वो जो आपने कही थी मुझे ज़रा दोबारा बता दें। मैं फिर एग्रीड। भी हार्श नहीं होती। मैंने लास्ट टाइम अभी कल परसों मैंने एक लड़की को कहा, मैंने कहा प्यासा जो है ना वो कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है। आप जो है ना वो आपने मिस कर दी है। फिर उसने कॉल की, हम्म, उसने कहा यस मिस, वो मिस हो गई है। तो एक ये भी बहुत है। और दूसरी एक और एग्रीड। बात हसन, कि जैसे हम एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो वो जो एक एलिवेटर स्पीच होती है वो भी तैयार नहीं हाँ, करनी आती। कि लाइक हम्म, कॉल आती है, जी आप अपने बारे में बताएं, वो 30 सेकेंड, 15 सेकेंड्स, 20 सेकेंड, इवन प्रोफेशनल्स को भी नहीं बताना आ रहा होता कि हम्म, हमने हम्म, क्या है, हमने क्या सीखा है, हम क्या ढूंढ रहे हैं, वो वो भी तैयार नहीं करते हैं। देखिए जॉब सर्च चेकलिस्ट है, जॉब सर्च एग्रीड। चेकलिस्ट, जॉब सर्च प्लान का एक हिस्सा होती है। उसके हम्म, कितनी स्टेजेस हैं, हम्म, कंट्रीब्यूशन नीड स्टेटमेंट होती है, क्यों हम आपको हायर करें, आपको हम्म, आपके पास डॉक्यूमेंट्स प्रोफेशनल्स आपके कंप्लीट हैं, आपकी हार्ड कॉपीज आपके पास हैं, सॉफ्ट कॉपीज आपके पास हैं, आपका हम्म, रिज्यूमे हर वक्त आपके मोबाइल पर अपडेट होना चाहिए। जॉब अलर्ट्स को ऑन करें, अप्लाई कर जब आप करते हैं तो आप देखें कि आपको क्यों नहीं आ रही है। लोग ये भी नहीं हम्म, देखते क्यों नहीं आ रही है, फिर फॉलो अप नहीं करते हैं। तो मतलब लॉट ऑफ रीजंस। और मैंने एक हसन बात सीखी है, मैं मतलब रियली वेरी सॉरी टू से कि मैं देखती हूँ कि प्रोफेशनल्स का हाल इतना बुरा है। चलें, डिग्री ले ली, जॉब नहीं मिली, ओके समझ आ गई बात की। आपने एचआर की ली, नहीं जॉब मिली, फाइनेंस में चले गए, आपकी डिग्री और जॉब में कोई मुमासलत नहीं है, समझ आ गई बात की। साल भी नहीं गुजरा, जॉब चेंज की, अकाउंट्स में चले गए, मार्केटिंग में चले गए, सेल्स में चले गए, धड़ाधड़ आप कंपनीज चेंज करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। समझ ही नहीं आती कि आपका एक्सपीरियंस किस में है। हम्म, जब डाउन साइजिंग होती है, जब आप फारिग होते हैं, तो आप कहते हैं मैं कहाँ जाऊँ? ना आप एचआर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ना फाइनेंस की कर सकते हैं, ना मार्केटिंग कर सकते हैं, ना सीएस की। मतलब कोई इतनी वेरिएशन है, हम्म, इतनी वेरिएशन है। अगर डिग्री मैच भी करती है तो भी जो आपका एक्सपीरियंस होता है ना वो वेरी कर, देखिए अब आपका एचआर का है, आप कंटिन्यूअसली एचआर में हैं,
वो कभी किसमें चला जाता है, कभी किसमें चला जाता है। तो मैं कहती हूँ 4 साल का एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेशन में है, आपने कभी सेल्स में चले गए हो, कभी 6 महीने के लिए चले गए हो। हम ना खुद हसन एक बात है, कहते हैं ना कि हम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हुँ, होते हैं हुँ, और सबसे बड़े दोस्त भी हम खुद ही होते हैं। हमने अपने आप को कामयाब भी बनाना होता है, हमने अपने आप को नाकाम भी बनाना होता है। ये हम खुद हुँ, होते हैं। कहते हैं ना हम खुद ही शादाबी सफ़र भी होते हैं और हुँ, दुश्वारी हुँ, सफ़र भी होते हैं। हमने खुद अपने सफ़र को हसीन भी बनाना होता है और मुश्किल हुँ, भी बनाना होता है। तो ये हम खुद ज़िम्मेदार होते हैं और हम दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं, उसने एग्री। ऐसे किया, रेफ़रेंस नहीं मिल रहा, मुझे जॉब नहीं मिल रही। जी। अच्छा इरम ये बहुत ही आपने बड़ा ज़बरदस्त ये पॉइंट जो है वो आपने बताया कि जी के लोग इस तरह से करियर जो है वो अपना ये मुझ पे रोज़ बीतती है। हाँ, मैं अच्छा उसके ना मैं क्योंकि आपको बताऊँ मैं इंडस्ट्री में हूँ लास्ट 15 ईयर से तो बड़े केसेस ऐसे देखे हैं। इसपे ना मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बताता हूँ जो को मेरी ऑब्जर्वेशन है। लोग इससे इख्तिलाफ कर सकते हैं क्योंकि हर एक का अपना एक्सपीरियंस है। मैंने ये देखा है कि शुरू के जो 3-4 साल होते हैं ना, उसमें करियर को चेंज करना आसान होता है। आप चेंज कर सकते हैं करियर। बट जब आप 5 साल जब आप एक जगह एक करियर में लगा लेते हो, तो आपके बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मूव करना। तो इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट। तो आप जब भी करियर को मूव करें, आप चेंज करना चाह रहे हैं तो बहुत सोच समझ के डिसीजन ले, आसान नहीं होता है। असल में ना एकदम होता क्या है, मैं रीजन आपको बताता हूँ जो मैंने देखे हैं। वो होता ये है कि देखें, जब एक बच्चा निकलता है ना तो वो जब अपनी जॉब स्टार्ट करता है तो उस पे ना उस तरह से घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती हैं। तो वो क्या करता है, वो उसको जो जॉब मिलती है अपने पसंद की तो वो कम पैसों पर भी कर लेता है। अब जब वो साल 2 साल के बाद जब वो चलता है, मतलब काम स्टार्ट करते, तो उसकी हो जाती है शादी। तो वो शादी जब हो जाती है तो तब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी पड़ जाती हैं। तो पर्टिकुलरली होता क्या है, कुछ केसेस में मैंने देखा है, सारे केसेस में नहीं, कि वो क्या करते हैं, वो पैसों के लिए मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर पैसों के लिए अपने करियर को स्विच कर देते हैं। वो उस टाइम पे तो वो डिसीजन शायद उनको सही लग रहा होता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए वो बहुत डिफिकल्ट और क्रिटिकल डिसीजन हो जाता है। जैसा कि आपने बताया बिल्कुल ऐसा ही है। वो कहते हैं ना वो ऑल राउंडर या रेलू कट्टा टाइप वो चीज बन जाते हैं ना। वो किसी एचआर का बंदा रहता है ना, वो अकाउंट्स का रहता है ना, वो सेल्स का, आई मीन वो इस तरह से हो जाता है। तो ये इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट। जब भी आप करियर स्विच करें या मूव करना चाहें तो प्लीज बहुत दफा जो है ना सोचें कि अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो यार शॉर्ट टर्म बेनिफिट मैंने देखना है कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट इसका देखना है। तो इट इज ऑलवेज ऑलवेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा दूसरा आपने वो बताया कि जी के रेफरेंस जो है वो बड़ा, अब बता रही थी कि जी रेफरेंस जो है वो मैं आप भी रेफर करती हैं। तो मैं आज आपको ना, जी। क्योंकि आज हम दोनों बैठे हैं, तो मैं आपसे बड़ी रियल टाइम स्टोरी शेयर करूंगा एक बच्चे की। रीसेंट पास्ट में मैंने उसको रेफर किया। तो मेरा रेफरेंस का तरीका ये होता है कि मैं उसको ये कहता हूँ किसी भी अपने दोस्त को, जानने वाले को, कि यार इसका इंटरव्यू कर लो और अपने इवेल्युएशन प्रोसेस से गुजारो। तो खैर मैंने एक दोस्त को फ्रेश ग्रेजुएट, हालांकि यकीन माने मुझे फ्रेश ग्रेजुएट सबसे, जो मेरे छोटे बहन भाई है, सबसे बड़ा प्यार है, क्योंकि मुझे पता है कि फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए जॉब हासिल करना आसान नहीं है। लेकिन ये जो मैं वाकया आपको सुना रहा हूँ, ये रियल टाइम है। वो वाकया ये है कि मैंने एक अपने दोस्त को फोन किया, ही इज वर्किंग एज ए मैनेजर एचआर, बड़ी अच्छी कंपनी का। तो मैंने उससे कहा यार ये मुझे किसी बच्चे ने अप्रोच किया लिंक्डइन पे, तो देख लो, एक रिनाउंड यूनिवर्सिटी का ना, रिनाउंड यूनिवर्सिटी का, तो देख लो अच्छा लग रहा है तो इसका इंटरव्यू कर लो। खैर उसने इंटरव्यू किया तो इंटरव्यू में उसको जरा बेहतर लगा। उसने मुझे कहा हसन यार तुम्हारा क्या फीडबैक है। मैंने कहा यार सही है, देख लो इसको कर लो। उस बच्चे को उसने ना जॉब ऑफर कर दिया। जब वो बच्चे को जॉब हुँ। ऑफर हो गई तो मुझे उस बच्चे ने बताया भी नहीं, मतलब मैंने, मुझे कोई वो भी नहीं था कि बताया नहीं है। होता है। हुआ ये नहीं बताया। कि उस बच्चे को जब जॉब ऑफर हुई तो वो ऑफर लेटर लेके घर चला गया। ऑफर लेटर लेके घर चला गया तो वो जो मेरा दोस्त था जो एचआर मैनेजर था, अ, उसने मुझे फोन किया, यार मैंने बंदा रख लिया। मैंने कहा ठीक है यार, मतलब तूने रख लिया तो ठीक है। तो अच्छा वो बच्चा जो था ना वो मुझे पहले बड़ा अप्रोच करता था कि जी हसन भाई वो मतलब इस तरह, मतलब मुझे जॉब चाहिए और मेरी हेल्प करें, सपोर्ट करें। तो मैंने कहा चलो यार मैं तुम्हें मैंने कर दिया। जब वो जॉब ऑफर उसको हो गई तो वो अगले दिन ऑफिस नहीं आया वो बच्चा। तो वो एचआर मैनेजर ने उसको फोन किया, उसका यार आया नहीं, तो उसका फोन बंद, आगे से फोन बंद। तो मैंने कहा, यार फोन बंद है। उसने मुझे फोन किया, मैंने कहा यार मुझे तो नहीं पता, आई एम सॉरी, मतलब ना वो मेरी खाला का बेटा है ना पप्पो का बेटा है, आई मीन मुझे तो कोई ऐसा आइडिया नहीं है कि वो कौन है, तो मैं तो नहीं जानता। तो उसने कहा हसन शायद हो सकता है कोई एमरजेंसी एजेंसी होगी। कहाँ हो सकती है। अगले दिन फिर उस बच्चे को फोन किया, उस भाई का फिर फोन बंद।
का 2 दिन हो गए यार, अल्लाह खैर करे, हमारे ज़हन में आ रहा है वो क्या आपको ऑफर हो गई हुई है ना, जॉब भी ऑफर हो गई है, फिर जो जिस तरह की आप बिल्कुल, जॉब चाह रहे हैं आपको उस तरह की मिल गई है। बिल्कुल। तो तीसरे दिन जब वो, क्योंकि उसने भी रिपोर्ट करना था आगे एचआर मैनेजर ने, तो तीसरे दिन उसको फोन किया तो उसका फिर फोन बात, उसको मैसेज भी करें, ईमेल भी की कि भाई कोई इमरजेंसी अर्जेंसी है तो बताओ, देयर इज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम साइट, कोई रिस्पॉन्स नहीं। खैर चौथे दिन तो वो एचआर मैनेजर भी परेशान हो गया, यार कोई इमरजेंसी ना हो गई हो, कोई मसला ना हो गया हो। चौथे दिन उस बच्चे को ना उसके मोबाइल पे भी टेक्स्ट मैसेजेस किए ये वो, अब वो मैसेज डिलीवर हो रहे हैं लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। देखिए ये भी हैरान हो गया यार, पता नहीं क्या बात है। चौथे दिन आप यकीन माने उस बच्चे का शाम को मैसेज आया, और वो मैसेज आने के बाद उस बच्चे को उसने एचआर मैनेजर को उसने मैसेज किया कि सर मेरा मोबाइल ना मेरे मैं गाड़ी में भूल गया था, और गाड़ी में भूलने के बाद उसके बाद फिर मैं आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर सका। हमारे उसने कहा मेरा जो ईमेल एड्रेस है वो भी तुम्हारे पास था, इवन कि मेरा जो लोकल फोन नंबर है वो भी तुम्हारे पास था, तो तुम फोन करके मुझे बता देते। अच्छा सर वो बात ये है कि मुझे ना आपकी ऑर्गेनाइजेशन पसंद नहीं है, मैं यहाँ काम नहीं करना चाहता। तो ने कहा यार भाई चलो हमें फीडबैक दे दो कि क्या पसंद नहीं है। उसने कहा सर बहुत सारी बातें हैं, बस मैं बता नहीं सकता, मतलब ये कि मैं सब, हाँ जी, शायद जो है वो चीजें, आई मीन उसमें बहुत सारी बातें कि आई डोंट वांट टू डिस्कस इन डिटेल कि क्या है, लेकिन बिल्कुल, आई हसन जस्ट वांट ऐसा ही टू होता है। शेयर विद यू कि बिल्कुल। देखिए क्या हुँ, क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या इश्यूज जो हैं वो हमें फ्रेश बिल्कुल ऐसा ही ग्रेजुएट्स है, को भी आते हमें हैं। देखिए इन सब इस चीज़ों से पर्टिकुलर केस गुज़रते हुए में फिर जब वो बिल्कुल। एचआर मैनेजर ने मुझे फोन किया, इरम आर यू विद मी, इरम आपको मेरी आवाज आ रही है जी जी, जी, आ रही है आवाज़। जी। तो वो फिर ये हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ ना आगे क्या हुआ। वो एचआर मैनेजर ने मुझे फोन किया, उसने कहा जी कि वो तुम्हारा लड़का, मैंने कहा यार मैं तो उसको बस मुझे लिंक्डइन से ही मिला था वो। तो उसने कहा यार बात यह है कि आइंदा के बाद मैंने उस यूनिवर्सिटी के लोग नहीं रखने। अब उस बिल्कुल, वजह से एक बच्चे की वजह से पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के दरवाजे बंद हो गए। मैंने हालांकि उसको एचआर मैनेजर को काफी समझाने की कोशिश की, वो मेरे से नाराज हो गए कि यार नहीं कि ये अच्छा तरीका आपका ये नहीं है। आपका हो सकता है कि आपके रीजंस बड़े वैलिड हो, मतलब ये नहीं कि नहीं होंगे, बाकी जेन्युइन होंगे, लेकिन आप इसको प्रोफेशनली एड्रेस करें, आप उसको ईमेल करें, मैसेज करें। तो ये चीजें आपको इस तरह से बिल्कुल। करनी चाहिए। बहुत डिफिकल्ट हो जाता है वो एक बिल्कुल, मतलब रिनाउंड ऐसा ही है और जी ये सब चीज़ें मैं देखती आई हूँ और मैं तो फूड प्लेसमेंट डायरेक्टर हूँ और मैं 10 साल से ये चीज़ें देख रही हूँ। स्टूडेंट्स जो हैं वो जब उनको रेफ़र किया जाता है तो वो ये बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। वो 15,000 की जॉब, 20,000 की जॉब, 25,000 की कर लेंगे, लेकिन जब वो रेफ़रेंस के थ्रू जाते हैं या जब प्लेसमेंट डायरेक्टर के थ्रू जाते हैं तो वो फिर कहते हैं हमें 40 की चाहिए, हमें 60 की चाहिए, 50 की चाहिए, जबकि मैं बता देती हूँ कि ये 25,000 की जॉब है। ये हाँ। होता है, ये इसी तरह लेकिन जब वो धक्के खाते हैं मार्केट के और फिर वो दोबारा आते हैं, कहते हैं ठीक है मैम अब आप जो कहेंगी हम कर लेंगे। तो ये ऐसे है, बिल्कुल इसी अच्छा इरम तरीके से ही होता है। पता क्या है, देखिए एटीट्यूड प्रॉब्लम जो है ना ये प्रोफेशनल्स के साथ भी है, ये सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट के स्टार्ट साथ में नहीं। थोड़े से मसले मसाइल आपको आते हैं, और बात यह है कि 15,000 तो बहुत ही कम है, मिनिमम वेज भी इतनी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि अच्छी एक सैलरी होनी चाहिए मुनासिब, लेकिन स्टार्ट में आपको जगह बनानी पड़ती है। तो इट इज ऑलवेज बिल्कुल, डिफिकल्ट, फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए बिल्कुल। तो बहुत 2 साल मुश्किल पहले की होता बात है। है ना, एंट्रेंस एग्जाम में 18,000 थी सैलरी, अब 20 टू 25 हो गई है। हाँ तो हाँ जस्ट एग्री। मतलब मैं एग्जांपल दे रही थी कि मतलब बाहर से वो कम की भी कर लेते हैं, लेकिन जब आप रेफरेंस हम्म। से जाते हैं, जब आप रिक्रूटर के थ्रू जा रहे हैं, जब आप प्लेसमेंट डायरेक्टर के थ्रू जा रहे हैं तो हम्म। आपको ज़्यादा चाहिए। तो ये जो एटीट्यूड प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आपको अभी बात की कि हम खुद को इवैल्यूएट नहीं करते हैं, हाँ हम ब्लेम देते रहते हैं कि इसने ऐसे किया, वैसे किया, मुझे जॉब नहीं मिल रही, उसने मुझे रखा नहीं, फलां बंदे को रख लिया, वो रेफरेंस से था। खुद की स्किल्स नहीं देखनी है, खुद को पॉलिश नहीं करना है, खुद को ग्रूम नहीं करना है। और अच्छा हसन इरम, मैंने एक और बात हाँ सॉरी जी मेरे जी ज़हन में आ जी। गई है जो आप अभी बात कर रहे थे फ्रेश ग्रेजुएट्स की, मेरी क्योंकि मेरी अभी भी एक बच्चे से बात हो रही थी। जैसे हम ये भी बात हो रही है कि जॉब चूँकि नहीं है, आप अपना भी काम करें, फ्रीलांसिंग भी करें और ऑनलाइन बिज़नेसेस की तरफ जाएँ। उसमें भी हसन बहुत ग्रूमिंग और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। देखिए सबसे पहले मैं इसके प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू कहना चाहूँगी कि आप जो प्रोफेशनल्स भी अपना काम करना चाहते हैं, इवन मैं खुद भी अब अपना काम कर रही हूँ, अपनी स्ट्रेंथ का एनालिसिस कर लें हम्म, पहले। हम्म, उसको देखने के चक्कर में उसको देख के हम काम स्टार्ट कर देते हैं, हम्म, हम वो नहीं कर सकते, हर काम हर बंदा हर जॉब नहीं कर सकता। अपनी स्ट्रेंथ को एनालिसिस करें, अपनी
स्ट्रेंथ्स को देखें, अपना सेल्फ एनालिसिस करें, वीकनेसेस देखें, वीकनेसेस को ओवरकम करें, देखें मैं अपने आप को ग्रूम करें और स्ट्रेंथ्स के ज़रिए यूटिलाइज़ करके किसी अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब करें और अपना काम एग्री स्टार्ट करें। एग्री। सो ये भी एक बड़ा एक मसला है और दूसरा वो मतलब बात है कि हम खुद ही जो है ना बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएटर होते हैं और हम औरों को कह रहे होते हैं और एग्री। वो आपकी बात बिल्कुल बजाय है कि आप बता रही है कि हमें एटीट्यूड जो है वो अपना देखना चाहिए कि किस तरफ एप्टीट्यूड किस तरफ देख होना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। अच्छा मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैंने अभी रिसेंट पास में एक फ्रेश ग्रेजुएट को मैंने पूछा, मैंने कहा तुम अपनी जो पहली सैलरी है उसके बाद क्या करोगे, आई मीन वैसे ही हम जेनेरिक डिस्कशन कर रहे थे। उसने कहा सर पहली सैलरी के बाद मैं एक मोबाइल फोन लेने वाला हूं। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, तो जबरदस्त अच्छी बात है यार। तो एक और फ्रेश ग्रेजुएट से मैंने बात की, वैसे ही जेनेरिक डिस्कशन, मैंने कहा यार तुम अपनी पहली सैलरी के बाद क्या करोगे? तो उसने कहा सर मैं बिलोंग करता हूँ एक मिडिल क्लास फैमिली से और मैं सबसे पहले जो मेरी सैलरी मुझे मिलेगी वो मैं अपनी वालिदा को दूंगा, अपनी माँ को दूंगा, ताकि जो उन्होंने इतने साल मुझे पाला खिलाया, तो आज मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि मैं शायद उस काबिल हो गया हूँ कि थोड़ा बहुत मैं घर को सपोर्ट कर सकूं। तो इधर बात यह है कि ये केस टू केस वेरी करता है। बहुत सारे फ्रेश ग्रेजुएट्स हमारे बहुत अच्छे भी हैं, बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लेते हैं। कुछ फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं जो समझते हैं यार कि बस अब चल रहा है ठीक है, इसको ऐसे चलने दो, हमारे मुताबिक चीजें तो होनी इससे चाहिए। मेरा ये लेकिन मतलब है ना कि हम जी बेसिकली फ्रेश ग्रेजुएट्स भी प्रोफेशनल्स मल्टीटास्किंग के चक्कर में ना जो असल काम होता है, जो असल गोल हाँ, होता है, उससे हट हम्म, जाते हैं। तो हम्म, उसमें मैं ये कह हम्म, रही थी अपनी स्ट्रेंथ्स को एनालिसिस कर लें, हाँ, उसके बाद आप टास्क को पकड़ें और फिर करें। एग्रीड, तो हम बहुत मैंने ये भी करना है तो टाइम हाँ, मैनेजमेंट नहीं होता, फिर स्ट्रेस एग्री। स्ट्रेस ले लेते हैं। सो ये सब चीज़ें हैं बिल्कुल और और फिर मेरा ख्याल जी। है कि एक ये भी इरम होता है कि जब एक फ्रेश ग्रेजुएट बच्चा जब यूनिवर्सिटी से निकलता है ना, तो वो अपने आप को ना एक मिस्टर नॉलेज समझ रहा होता है कि यार मैं जाके ये भी बदल दूंगा, मैं जाके ये भी कर दूंगा। मतलब मैं जाते साथ एक जबरदस्त सा लैविश किस्म का एक कमरा होगा जिसमें एसी लगा होगा और मेरी टेबल पे एक बेल पड़ी होगी, जो बेल बजाऊंगा तो ऑफिस बॉय आएगा, वो मेरे लिए कॉफी लेकर आएगा। आई मीन इस तरह की चीजें वो समझ रहा होता है कि जाते साथ ही होगा, तो एक्चुअल में वो होता नहीं है। तो उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है ना, तो वो फिर हर्ट होती है। वो कहता है यार मैं तो ये सोच के आया था, मुझे तो यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाया गया था कि जाते साथ तो तुम चेंज कर दोगे, तुम ये भी कर दोगे। तो वो जब कोई चीज प्रेजेंट करता है जाके किसी भी सीनियर को, तो वो उस तरह की होती नहीं है, क्योंकि देखें थ्योरी में और प्रैक्टिकल चीजों में ना बहुत फर्क होता है। तो जब आके वो प्रैक्टिकल चीजें यहाँ पर देखता है, मतलब मैं आपको ऐसे केसेस बता सकता हूँ कि बच्चों को पीपीटी और जो डॉक है एमएस ऑफिस वो यूज करना नहीं आता, एक्सेल यूज करना नहीं आता। इवन के कई जगहों पे उनको ईमेल टू किसे करनी है, सीसी किसे करना है, ऐसे केसेस देखे वो बीसीसी कर रहे होते हैं, जो कि मेरा ख्याल है बिल्कुल भी नहीं बनता। तो वो चीजें हैं, तो शुरू शुरू में मुश्किलें जरूर होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं कोई फ्रेश ग्रेजुएट बच्चा एक जगह ज्वाइन किया और वो कोई चीज लेके जा रहा है कहीं पे और अगर वो रिजेक्ट हो रही है, तो किसी रीजन से वहां रिजेक्ट हो रही होगी, तो रिजेक्शन का मतलब ये नहीं है कि उसने आपको ये कह दिया कि आप कर ही नहीं सकते। रिजेक्शन का मतलब ये भी हो सकता है कि यार तुम और बेहतर तरीके से करो, इंप्रूवमेंट के साथ कोई दो तीन चीजें ये भी ऐड करके लेके जाओ। तो जो बच्चे जो जॉब स्टार्ट कर रहे हैं, मैं और इरम आज आपको ये मैसेज दे रही है कि प्लीज आज जब जॉब स्टार्ट करें तो इसको पॉजिटिव लें। अगर आप जाते हैं और जाते साथ आप कहते हैं कि ये चीजें मैं चेंज कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वहां जो लोग बैठे हैं वो एक्सपीरियंस रिसोर्स वहां पे बैठा हुआ है, तो वो अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से चीजों को देख रहा होगा। और एक चीज और आ सकती है, जब आप जाएंगे, आप कोई भी प्रोजेक्ट लेकर जाते हैं, कोई चीज लेकर जाएंगी, तो ये नहीं हो सकता कि वो पहली दफा जाए वो अप्रूव हो जाए। नो, सेकंड टाइम पे रिजेक्शन हो सकती है, थर्ड टाइम भी, फोर्थ टाइम, इवन 5-6 दफा भी लग सकते हैं। तो आपने टेंशन बिल्कुल नहीं, लेकिन आपने पॉजिटिव अप्रोच के साथ उसको करते रहना। अच्छा इरम, हमारे सेशन का टाइम तो 30 मिनट्स था, लेकिन आपके साथ हमेशा टाइम का पता नहीं चलता, इतना जबरदस्त सेशन होता है आपका और बड़ी अच्छी फ्रूटफुल डिस्कशन होती है। आप हमारे फोरम पे आती रहती हैं, हमें टाइम भी देती रहती है। बहुत बहुत थैंक्स आपका, माशाल्लाह। अब तो आप इंटरनेशनल स्पीकर हैं और इंटरनेशनल लेवल के आपके अब जो सेशन जो है वो चल रहे होते हैं। अच्छा इरम, लास्ट क्वेश्चन मैं करूंगा, उसके बाद हमारा रैपिड फायर जो है बहुत इंटरेस्टिंग किस्म का सेगमेंट वो हम स्टार्ट करेंगे। तो इरम, ये जो कुछ जगहों पे देखा गया है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ये बहुत पर्सनल होना शुरू कर देते हैं प्रोफेशनल लोगों के साथ। आई मीन मोबाइल पे उनको मैसेजेस करना स्टार्ट कर देते हैं, व्हाट्सएप पे एसएमएस स्टार्ट कर देते हैं,
तो क्या आप समझती हैं कि क्या ऐसा तरीका होना चाहिए प्रोफेशनली कि किसी प्रोफेशनल को अप्रोच किया जाए सिर्फ प्रोफेशनल कैपेसिटी में या पर्सनल कैपेसिटी में? जी। बिल्कुल ऐसा है। और फीमेल्स बल्कि ज़्यादा इसको सफ़र करती हैं इस प्रॉब्लम से। और मैं खुद बहुत समटाइम्स मैं खुद तंग आ जाती हूँ। और इवन लिंक्डइन जैसा प्लेटफॉर्म पर भी लोग हेलो हाय 50-60 मैसेजेस तो मैं वैसे साइड पे कर देती हूँ कि ये किस तरह के मैसेजेस हैं। फिर अगर जैसे जैसे आप कह रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके से एथिक्स का नहीं आइडिया और एटीट्यूड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है और प्रोफेशनल्स में भी होता है। और शाम के टाइम में या वैसे ही भी देखिए अगर बस एटिकेट्स हैं। अगर आपने किसी को ऐड भी करना है, चलें ये तो आप बात करें ना कि हमने ऑफिस टाइमिंग्स के अलावा या वैसे उससे बात की, हमने किसी को ऐड भी करना है, उससे पहले आप फॉलो करते हैं, उस पे उसके कुछ कमेंट्स को देते हैं उसकी वीडियोस में, उसकी पोस्ट में, उसके बाद उसे इनविटेशन एक बड़ा अच्छा-सा नोट भेजते हैं, फिर आप उसे ऐड करते हैं, बहुत ही डिसेंट तरीके से। फिर ऐड करने के बाद आप एक अच्छा नेटवर्क कैरी करते हैं। देखिए हसन, हमें जैसे स्टार्ट में बात की थी, नेटवर्क बनाना एक आर्ट है और उसको चलाना भी एक आर्ट है। मतलब आप ये नहीं कि नेटवर्क बना लिया, क्वालिटी बेस्ड नेटवर्क बनाएँ, उसके बाद उसे मेंटेन रखें, कैरी करें। और टॉपिक जो हमारा था हसन, मैं उसको बस ज़रा-सा वाइंड अप कर दूँ कि हमारा हाँ, टॉपिक श्योर। ट्रबल शूट जॉब सर्च था। और जी। देखिए क्या दुश्वारियाँ पेश आती हैं, उससे मैंने हिडन जॉब मार्केट के हवाले से बात की। उसके सारे रिसोर्सेज़ बताए, करियर फेयर जॉइन करें, आप ऑनलाइन डिस्कशंस में जाएँ, मेंटोर से राब्ते में रहें, प्लेसमेंट डायरेक्टर से राब्ते में रहें, आप लिंक्डइन जॉइन करें। देखिए लिंक्डइन और माशाल्लाह से आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया था, हाउ टू यूज़ लिंक्डइन, उसमें जॉब्स का फीचर है, कंटेंट का फीचर है, फिर उसमें अभी लिंक्डइन ने रिज्यूमे और इंटरव्यू प्रिपरेशन का भी फीचर जो है इंट्रोड्यूस करवाया है। लिंक्डइन ऑप्टिमाइज़ेशन देखें, प्रोफाइल को आपने कैसे करना है। मतलब बड़ा बहुत ही मतलब प्रोफाइल भी इतना अजीब सा होता है, उस पर भी काफ़ी वर्किंग करने की ज़रूरत है, इवन प्रोफेशनल्स को भी। तो ये सब चीज़ें हमें जॉब सर्चिंग में एक ट्रबल शूट है, सारी ये हर्डल्स होती हैं। फिर अभी जैसे हम बात कर रहे थे एप्लीकेशन, हमने एप्लीकेशन दी, जवाब नहीं आ रहा, इवैल्यूएट करें कि हम गलत तो नहीं कर रहे, हम स्किल्स हैं भी या नहीं, हम फ़ॉलो अप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जिसके थ्रू भी हम गए हैं, रेफरेंस के थ्रू गए हैं, रिक्रूटर के थ्रू गए हैं, फ़ॉलो अप करें, फेक जॉब में अप्लाई तो नहीं कर रहे, क्या वाक़ई हमने सही किया है? पहले तो ये भी ज़रूर देख लें। फिर इंटरव्यू, इंटरव्यू ओके, पहली बात एप्लीकेशन थी, फिर इंटरव्यू। इंटरव्यू दिया है, तो एक इसमें मैंने ये भी बात की कि जो एलिवेटर स्पीच होती है वो भी अपनी तैयार रखें। फिर जो आपके कंट्रीब्यूशन नीड स्टेटमेंट होता है वो भी अपना आप तैयार रखें। प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स आप रखें। देखिए जॉब सर्च चेकलिस्ट है, टाइम कम है, उसके काफ़ी ज़्यादा हिस्से हैं, उसे नेट पे एक्सप्लोर करें जॉब सर्च चेकलिस्ट को, वो सारी देखें। ये सब आप स्टेप्स कर रहे हैं वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, डेली बेसिस पे। फिर अगर इंटरव्यू देने गए हैं तो सेकंड इंटरव्यू की कॉल नहीं आई, अपने आप को इवैल्यूएट करें, कहीं आपने पुअर इंप्रेशन तो नहीं डाला है, आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक थी, आपने सही आंसर किया है, क्या आप हो सकता है आपकी तरफ से देखें मॉक इंटरव्यूज़ भी होते हैं, इवन फ्रेश ग्रेजुएट बॉदर ही नहीं कर रहे होते। यूट्यूब पे इतना मटेरियल पड़ा है मॉक इंटरव्यूज़ का, आप उसको देख लें। फिर देखिए वही बात है कि जैसे नेटवर्किंग करते हैं तो उसमें भी 100 तरह के चैलेंजेस आते हैं कि आप किस तरीके से आप उसे मेंटेन रखें। और लोगों को ऐड भी नहीं करना इवन आ रहा होता, अच्छा ऐड कर लेते हैं तो वो उनको बात नहीं सही तरीके से करनी आती। ये एक ना प्रॉपर एक हर स्टेप को बड़ा आपको सोच समझ के करना पड़ता है। और फिर ये भी लोग कहते हैं कि जी मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने नेटवर्क बना लिया, मैंने बड़े लोगों को ऐड कर लिया, मैंने रिक्रूटर्स को ऐड कर लिया, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, मुझे जॉब फिर भी नहीं मिल रही। देखिए वही एक बात है कि क्वालिटी बेस्ड, पहली बात ये कि क्वालिटी बेस्ड आप बनाएँ, क्वांटिटी बेस्ड ना बनाएँ। दूसरी बात ये कि देखिए आप वही बात है कि खुद को भी थोड़ा इवैल्यूएट कर लें कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे मैंने इन्फॉर्मेशन इंटरव्यू की बात की, उसकी अटेम्प्ट ज़्यादा से ज़्यादा कर लें। इवन मुझे खुद भी देखिए लिंक्डइन के थ्रू आप हसन डायरेक्ट एम्प्लॉयर को भी कह सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, इवन मुझे भी करते हैं। कुछ तो लोग कहते हैं कि हमारी ये प्रोडक्ट है, ये हमारी सर्विस है, आप क्या बिल करना चाहती हैं? कुछ ये कहते हैं कि मैम हमारी ये क्वालिफ़िकेशन है, ये सारी है, तो मतलब इस तरह से ये हमारा हम आपको मैं रिज़्यूमे में मैं आपको भेज दूँ, या फिर मेरी ये क्वालिटीज़ हैं और ये मेरी स्किल्स हैं, सो आई कैन बी अ गुड रिसोर्स फॉर यू। बड़े डिसेंट तरीके से, बड़े अच्छे-अच्छे उन्होंने पैराग्राफ्स वो भेजते हैं। सो कुछ को मैं रख भी लेती हूँ, मतलब उनको मैं साइड पे निकाल लेती हूँ। तो ये जॉब हंटिंग भी एक जॉब है। और जिसे कहते हैं ना, ये बिल्कुल एक साइंस भी है, एक आर्ट भी है, और पूरा समझना होता है आपने सारा प्रोसेस। बिल्कुल ठीक। हिरम, दैट्स ऑल फ्रॉम द टॉपिक जो है वो हमारा बड़ा अच्छा रहा, बड़ा इंटरेस्टिंग रहा सेशन। अब हम अपना जो
नेक्स्ट सेगमेंट है एंड दैट इज रैपिड फायर, जो कि मैंने स्टार्ट किया है पेप टॉक आपने पाकिस्तान। बताया भी कुछ नहीं है, पता नहीं क्या पूछेंगे। इट इज ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत आसान सवाल ओके। है। मैं वो अच्छा। जो क्या ओहो। था वो वासिफ चौधरी वाला जो है वो वैसा नहीं है। बहुत इजी है, जो जो दुनिया चैनल में आई थिंक चल रहा है शो। ओके जी, हम अपना चलिए। स्टार्ट करते हैं जी पेप टॉक पाकिस्तान का रैपिड फायर सेगमेंट। सो यू आर रेडी इरम? यस, आई एम रेडी। बिल्कुल। ग्रेट। चलें जी, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपसे है, हु इज योर फेवरेट सुपर हीरो एंड व्हाई? अच्छा। अच्छा, ये है कि देखिए, एक बड़ा अच्छा वैसे आपने ये किया है। एक मैं वैसे एडवाइस भी देना चाहूँगी कि ज़िंदगी में ना, कहते हैं ना, अपना एक उस्ताद, हम्म, अपना एक हम्म, कोच, चाहे वो करियर हम्म, कोच हो, एक मेंटोर ज़रूर रख लें। एग्रीड। तो मेरे वो अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता है मैं वासिफ़ साहब को पढ़ती हूँ, तो वो समटाइम्स जब भी डिप्रेस होती हूँ, मेरे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, मुझे आंसर नहीं मिल रहा होता, तो उनकी बुक्स पढ़ के मुझे मिल जाता है। तो मुझे हमेशा वो काफ़ी उनकी बुक्स जो हैं, उनका कलाम, उनके अफ़कार हमेशा इम्प्रेस करते हैं। और मैं काफ़ी प्रोग्राम्स भी करती हूँ, और मैं चाहती हूँ मुझे लोग बुलाएँ इस टॉपिक पर, तो बहुत कम ग्रेट। बुलाते हैं, लेकिन वासिफ़ अली वासिफ़। वंडरफुल वंडरफुल। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू यू हैंडल फेलियर? फेलियर। हम्म, अच्छा, एक ही है, मेरे जो सर्कल में लोग हैं, वो उनको भी पता है कि मैं डीमोटिवेट नहीं होती। मैं हम्म, हसन, जैसे वही वासिफ़ अली वासिफ़ की बात है कि मैं कोटेशंस कुछ ऐसी ज़हन में रख लेती हूँ कि हम्म, जैसे एक कोटेशन उनकी है कि अल्लाह ताला जिसको तकलीफ़ देता है, उसे अज़ीज़ रखता है, और जिसे बहुत हम्म, ज़्यादा अज़ीज़ रखता है, उसे करबला देता है। तो हम्म, जब फेलियर्स आते हैं, हालात ऐसे हैं, अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, मैं डीमोटिवेट नहीं होती। और जो ग्रेट। मेरे सर्कल में लोग हैं ना, उनको पता है, वो कहते हैं कि इरम की एक क्वालिटी है, अ, मैं डीमोटिवेट नहीं होती, मैं दोबारा से अपने आप को कंपोज़ करती हूँ, नहीं आई वंडरफुल विल। वंडरफुल ग्रेट। वो आपकी डिटर्मिनेशन और मोटिवेशन को देख के मुझे वो एक शेर याद आ गया, वो था कि क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो वो एक एग्री, ऐसा तो सिलसिले फिर जिंदगी में जो है वो चलते रहते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो है कि अ स्ट्रेंजर्स फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ योर्स वुड बी। अच्छा, स्ट्रेंजर। अच्छा, अब तो ख़ैर इतनी एज भी हो गई है। मैच्योरिटी जो है काफ़ी आ गई है, तो मोस्टली यही कहते हैं इंटेलेक्चुअल वुमेन। आजकल पता नहीं, आज या कल मुझे कहीं फ़ोन आया था, कोई वो अच्छा कराची से था, तो उसने अच्छा। कहा कि भई इंटेलेक्चुअल वुमेन, और ग्रेट ग्रेट। इस तरह एक तरीके से कह देते हैं। तो वंडरफुल वंडरफुल। चले जी, अगला क्वेश्चन अच्छा, है मैं कि कोशिश करती आप, हूँ मैं जब पब्लिक में आऊँ तो मैं बामकसद गुफ्तगू करूँ। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक। बामकसद बात जब आप वंडरफुल करते हैं ना, तो वो फिर आपकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होती है। वंडरफुल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द वन थिंग पाकिस्तानीज शुड कंज्यूम लेस ऑफ इज, मतलब सबसे कम चीज पाकिस्तानियों को आपके नजदीक क्या करनी चाहिए, कम यूज करनी चाहिए क्या? कम यूज़ करनी चाहिए। हाँ हाँ, लेस ऑफ, हाँ। अम, आजकल यही है, सोशल मीडिया का कम से कम आप देखें, करें, पॉजिटिव यूज़ करें। एक देखें ना, एक हम्म, इंटरनेट एक चीज़ है, अब इट डिपेंड्स ऑन हम्म, मी कि मैं इसका यूज़ कैसे ठीक कर है, रही हूँ। बिल्कुल तो ठीक। उसको इवैल्यूएट करें, और अगर आप समझ रहे हैं पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा करें, अगर कम है तो आप नहीं करें उसे। ग्रेट जी। फाइनल क्योंकि क्वेश्चन हम है बहुत ना वक्त आपसे। पर बात कर रहे हाँ, हैं हसन, वक्त एग्री बहुत जल्दी गुजर रहा है, बहुत जल्दी वक्त एग्री गुजर रहा है। एग्री। और जी, फाइनल हम अपने क्वेश्चन, हम्म, Idam, final question to you, and that is, what advice would you give to the young people entering the workforce today? अच्छा, मैं क्या कहना चाहती हूँ, Hmm, देखिए, जो बात मैंने शुरू में की, मैं बिल्कुल वही कहूँगी कि देखिए, हालात जो भी हैं, जैसे भी हों आगे आने वाली ज़िंदगी में, या अभी भी hmm, आपकी जैसे भी हैं, आप कोशिश रखें, मेहनत रखें, और पॉज़िटिव सोचें, इंशाअल्लाह ताला बेहतरी होगी। और hmm, टारगेट्स बनाएँ, प्लानिंग्स करें। और मैं hmm, इवन अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ कि जो लोग भी मुझसे मिलते हैं, डेली डेली का प्लान बनाएँ, आज मैंने ये करना है, आज मैंने ये करना है। टाइम मैनेजमेंट hmm, से चलें, सेल्फ अवेयरनेस ज़रूर रखें, सेल्फ मैनेजमेंट रखें, और मतलब घबराएँ नहीं, जो भी हालात हों, जिस तरीके से भी। तो एक, बल्कि वो मुझे कल भी मैंने एक जगह एक शेर मैंने किया था कि हम हालात का कर रहे होते हैं, हालात बड़े उस तरह के हैं, हम खुद को नहीं देख रहे होते।
और कहते हैं ना कि मैंने बड़ी कोशिश की कि मेरी ज़िंदगी के अंधेरे ख़त्म हो जाएँ। मैंने बहुत कोशिश की। कहीं जुगनू नहीं मिला तो कहीं चाँद आधा था। हम कभी हालात को ब्लेम करते हैं, कभी तकदीर को ब्लेम करते हैं। तो आगे आने वाली लाइफ़ में जैसे अब आप बात कह रहे हैं कि लोग जैसे अब जाएँगे, आगे बढ़ेंगे या अभी भी लाइफ़ में ज़ाहिर अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो मतलब अपनी मोटिवेशन कायम रखें, बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन रखें। एग्री। और मैं तो इस तरह छोटी-छोटी बातों को ना ज़हन में हसन रख लेती वंडरफुल, हूँ कि देखिए हज़ूर वंडरफुल। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिबास पर पेवंद था। तो इतनी बड़ी हस्ती क्या जिसको बात! जो मतलब जो यतीमी को जिससे गुज़रना पड़ा, तो हम क्या हैं? हम तो कुछ भी नहीं है। इतनी एग्री। बड़ी हस्ती। तो आप उनको दिखने हसन मैं एक सिर्फ़ बात कहूँगी, मैं एंड कर देते हैं। जितने भी आप देखें ना जो हीरोज़ हैं, जो वलीउल्लाह होते हैं, जो बड़े-बड़े जिन्होंने इनकलाब लेकर आए होते हैं, या आप देखें जो रसूलुल्लाह हैं, जितने पैगंबर हैं, आप देखें उनकी ज़िंदगी में ना अक्सर दुःख होता है, दुःखों से भरी होती हैं। वो दुःख से अपने आप को निकालते हैं और एक रोल मॉडल बनते हैं। तो दुःख जो है ना, ये कहते हैं ना, इकबाल और रूमी और ग़ज़ाली पैदा होते हैं। तो इसके लिए कहते हैं ना, वो आग में जलता है तो कुंदन बन जाता है। तो खुद को वैसा बनाएँ। एग्री। वंडरफुल। वो आपकी इस बात से मुझे वो याद आ गया कि हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ ने बड़ा प्यारा कहीं पे एक बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जी परेशानी ख़यालात से नहीं, ख़ालात से नहीं, कुछ इस तरह करके ख़यालात से नहीं, हालात से होती। हालात से नहीं, हालात ख़यालात से से पैदा होती है, होती है। सॉरी। हम परेशानी बेसिकली ख़यालात सोच कर उसको हालात से पैदा होती है। एग्ज़ैगरेट कर देते हैं। अच्छा। हाँ, बिल्कुल। तो वो ओवरथिंकिंग उन्होंने एक कहते हैं और ना, बड़ी प्यारी एग्ज़ैगरेट बात कर कही थी कि बड़ी मंज़िलों के जो हाँ, उन्होंने कहा था कि बड़ी मंज़िलों के जो छोटी-छोटी मुसाफ़िर हो होते हैं ना, गई। वो छोटे-छोटे झगड़ों में नहीं पड़ते। तो बिल्कुल। इसलिए जो हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स जो हमें देख रहे हैं, तो वो आपको यही हम जो सीनियर हैं, हम यही मैसेज देंगे कि आपकी ज़िंदगी में शुरू-शुरू में बड़ी मुश्किलें आएँगी, बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स आएँगी। तो आपने हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ की जो ये कोटेशन है ना, इसको याद रखना है कि बड़ी मंज़िलों के जो मुसाफ़िर होते हैं ना, वो छोटे-छोटे झगड़ों में नहीं पड़ते हैं। तो आपने किसी एक्चुअली छोटे झगड़े में नहीं पड़ना है। आपने अपनी पॉजिटिव एनर्जी को जिस तरह हमें इरम ने आज बताया उसको कायम रखना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है, अपने आप को इंगेज रखना है। और एक दिन मैं आपको सच बता रहा हूं, आप कुछ सालों के बाद हमारे इंटरव्यू देख रहे होंगे, आप अगर ये आज नोट कर लें, अगर आप इस तरह मोटिवेट रहे, इंगेज रहे, डिटर्मिन रहे, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं बचा सकता। आपने कामयाब होना ही होना है, वो अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी देनी है। तो वो आप कुछ सालों के बाद जब आप इंटरव्यू देख रहे होंगे, तब आप कहेंगे यार हाँ, मैंने ये देखा था उस टाइम और उन्होंने कहा था कि ठीक है भाई, आपने डिटर्मिन रहना, आपने मोटिवेट रहना, आपने एंगेज रहना, नेगेटिव आपने जो है वो बिल्कुल नहीं होना। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज एपिसोड। इरम, आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारा थर्ड सेशन था और जब भी आप आती हैं और बहुत अच्छे जो है वो हमें कमेंट्स और बहुत अच्छे व्यूज जो हैं वो मिलते हैं, और उसके अलावा आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है। आप बहुत अच्छा जो है वो आपका कंटेंट बड़ा स्ट्रांग होता है, और आपके कंटेंट में एक जो मैसेज होता है जो लोगों को आप देना चाहती हैं, वो बहुत अच्छी कम्युनिकेशन के साथ लोगों तक पहुंच जाता है। तो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, सपोर्ट एंड लव। अल्लाह हाफ़िज़। Allah Hafiz. Thank you very much everyone for watching today's episode. इंशाल्लाह ताला अनकरीब एक नई गेस्ट, नए टॉपिक और नए शो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। जी शकोर साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये देखती हूँ अभी जस्ट मैंने कुछ सेकंड पहले अपना रिमाइंडर